वो किसान आंदोलन नहीं हो सकता, वो फंडिंग से चलने वाला आतंकवादी कहूंगा। की संपत्ति अरबों रुपए की संपत्ति है, 15-17 पेट्रोल पंप हैं, ईंट के भट्टे हैं। केस टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था और इसका भाई नरेश टिकैत ये हल चलाता था और इनका तीसरा भाई एक वहीं मिल था, उसमें चपरासी था, एक चौथा छोटा था वो पढ़ता था। यदि मेरी कोई बात गलत निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जिन्होंने एक मोटरसाइकिल पर चलकर दूध का काम करते थे वो 2-2 फॉर्च्यूनरों में चल रहे हैं, वहां सबसे इनको फंडिंग मिल रही है, ये ले रहा है, माध्यम है दिलवाने का कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सुनो, किसानों पे आंदोलन करवाया, फिर अधिकारियों से बात करके 10 करोड़ रुपया ले लिया। धरना इनका किसानों के लिए नहीं है, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए है। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। इस वक्त यूपी के एटा से सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एटा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एटा में दिया है बड़ा बयान। टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप, राकेश टिकैत को बताया आतंकवादी और कहा दलाल। एटा की जलेसर तहसील में सड़क बिजली पानी नहीं था तो मैं गया था और सन 85 में उन्होंने आदेश जैकब थॉमस डीएम थे उनको कर दिया था। तब क्या हैसियत थी इनकी? तब इनकी हैसियत एक साइड में एक सारसी बनी हुई थी, ये था इनका मकान, आगे 2 बैल 1 भैंस, ये था इनका पूरा, और थोड़ी सी जमीन। अब तो बताते हैं इन पे 400-500 बीघा जमीन है। हाँ, और हमारे तो बाबा की जमीन, हमारे पिताजी 4 भाई थे तो उसके बाद भी सील में निकली और हम तो हो नहीं पाए अरबपति। हम तो कहीं एक ईंट नहीं लगा पाए बाहर शहर में। इनकी तो जाने कितने शहरों में और कितने प्रदेशों में इसने तो संपत्ति, एक उरई का है वो करता है बात, वो हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो ब्लॉक फ्लॉक पे था, उसने वहां उरई में संपत्ति इन पे हड़पवाई है। और कहीं मतलब जैसे गौतम बुद्ध नगर में फैक्ट्री बना ली, कहीं कुछ बना लिया, कहीं कुछ बना लिया। तो सीबीआई ही दूध का दूध पानी का पानी, इनके पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए, मेरा कहना है, और मेरे परिवार की भी जांच होनी चाहिए। हम क्या हैं और ये क्या है? हमसे कहते हैं भानु प्रताप को हम नहीं जानते। एक पत्रकार से कह रहा था हम नहीं जानते, तो हमने कहा कि हम उन्हें जानते हैं, उनके पिताजी को जानते हैं, उनके भाइयों को जानते हैं, सबको जानते हैं, और उन पे क्या था ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब हमारी मांग है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के सामने मैं इनकी औकात खोलना चाहता हूं। ये बुलाए जाएं और इनके सारे साथी बुलाए जाएं और मुझे बुलाया जाए। तब यदि मेरी कोई बात गलत निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और इनकी यदि मेरी बात सही निकले तो इनकी तमाम संपत्ति को सरकारी खजाने में, और इनके जितने साथी हैं जिन्होंने एक मोटरसाइकिल पर चलकर दूध का काम करते थे वो 2-2 फॉर्च्यूनरों में चल रहे हैं। नहीं, ऐसे करते थे ये, जैसे कहीं किसानों को कह दिया तुम आंदोलन करो, जैसे जेपी ग्रुप पे ही किसानों की जमीन गई, किसानों पे आंदोलन करवाया। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सुनो, किसानों पे आंदोलन करवाया, फिर अधिकारियों से बात करके 10 करोड़ रुपया ले लिया। बेचने का काम किया है ना? जी, फिर 10 करोड़ रुपया ले लिया, फिर वहां पुलिस भेज दी। किसानों ने मुझे फोन किया कि राकेश टिकैत हमें पिटवा रहा है। मैंने की एसडीएम साहब को फोन दे दो। मैंने की ये राकेश टिकैत के साथ नहीं, ये भानु में है, पीटना मत। तब मैं वहां गया था ग्रेटर नोएडा, तब मैंने उनको किसानों को बचाया था। ये है इनकी संस्कृति। बॉर्डर पर ये किसान नेताओं को दुत्कारते हुए गुस्से से कहा कि ये लोग गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर मकान बनाकर एसी लगा करके रह रहे हैं। वो किसान नेता नहीं, आतंकवादी हैं। वो किसान नेता फिलहाल हो ही नहीं सकते, वो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। शराब और शवाब का भी आरोप लगाया, ऐसा कहा है ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने। जब हमारे संवाददाता आरबी द्विवेदी ने भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से सवाल किए तो उन्होंने राकेश टिकैत को बताया आतंकवादी, कहा वो किसान नेता नहीं दलाल हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, आज एटा में आई थी हमारे राहुल ने
एक परी अल्ट्रासाउंड सेंटर खोला है, उसका उदाहरण किया था। जो आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, वो किसान आंदोलन नहीं हो सकता। वो फंडिंग से चलने वाला आतंकवादी के जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली पे आतंकवाद फैलाया, जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, जो संसद में गेहूं भरने की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली बनाने की बात करते हैं, मैं उनको आतंकवादी कहूंगा। और वो किसान नेता नहीं हो सकती। वो किसानों को बेवकूफ बनाकर, फंडिंग लेकर, उनको रुपया देकर, किराए के टट्टू बनाकर वहां पर जमे हुए हैं। ऐसे किसान नेताओं को सरकार से मांग है, सारे किसान नेताओं को रेखांकित किया जाए और उन सब की सीबीआई जांच करवाई जाए। और सीबीआई जांच में करने पे उनकी क्या संपत्ति है, कहां से आई, और सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच हो कि 30 साल के पहले इस पे क्या था और अब इस पे क्या है, और इन पे क्या था और अब इन पे क्या है। यदि जिनकी संपत्ति अवैध पाई जाए, मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से, जिनकी संपत्ति अवैध पाई जाए वो संपत्ति सरकारी खजाने में हो और वो सभी नेता जेल की सलाखों में हो। की संपत्ति अरबों रुपए की संपत्ति है, 15-17 पेट्रोल पंप हैं, ईंट के भट्टे हैं, और नैनीताल में होटल है, और मुजफ्फरनगर में कोठी है। कहां से आई ये, कहां से? इन पर घर भी नहीं था सही, 2 बैल थे, 1 भैंस थी। और ये राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी करता था, और इसका भाई नरेश टिकैत ये हल चलाता था, और इनका तीसरा भाई एक वहीं मिल था, उसमें चपरासी था, एक चौथा छोटा था, वो पढ़ता था। हमारे बाप पे दादे पे तमाम जमीन थी, हम नंगा हो गए और ये अरबपति और खरबपति हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको भाषण भी नहीं देना चाहिए कहीं कि मैं किसान नेता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बरसते हुए भी कहा कि कांग्रेस ने शुरू किया है भ्रष्टाचार। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार से यहां अपनी बैंकें भरी, वो तो छोड़ो स्विट्जरलैंड की भी बैंक भर दी। बॉर्डर पर जमे इन किसान नेताओं को अरब कंट्रियां और कांग्रेस कर रही है करोड़ों की फंडिंग, इसका भी आरोप लगाया है, जो कि बहुत ही गंभीर आरोप है, इसलिए नहीं छोड़ सकते ये बॉर्डर, ऐसा कहा है टिकैत के बारे में ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने। उन सबको जेल खाने में डाला जाए। अरब कंट्रियों से आपने आरोप लगाया था कि ऐसा है, हम जो सुनते हैं सो कहते हैं। अरब कंट्रियों से बाहर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विरोधी हैं, क्या मानते? अरे एक बात बताओ, धरना खत्म होंगे तो इन्हें फंडिंग कौन करेगा? तो बिजनेस मिल गया उनको। बिजनेस है, धरना इनका किसानों के लिए नहीं है, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए है। और मैं कह रहा हूं कि मैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सामने बहस करने के लिए तैयार हूं। फिलहाल जनपद एटा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत पर और उनको आतंकवादी तक भी कह दिया। एटा से आरबी द्विवेदी की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। और क्या करूं इससे ज्यादा? किसानों से क्या मांग करेंगे आप? किसानों से ये मांग करेंगे कि इनके चक्कर में कोई न पड़े, जो ईमानदार किसान नेता हैं। हाँ, किसानों को जरूरत है किसान आयोग के गठन की, वो हम सरकार से बात कर चुके हैं। और राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि किसान आयोग का गठन करने में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, हम तुम्हारी मांग पूरी करवाएंगे। दिल्ली में बात हुई थी हमारी, इसके बाद उसने बवंडर बनाया, इसको मालूम पड़ा कि मांग पूरी हो गई तो हमारी फंडिंग बेकार चली जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो इसने राजनाथ से मिले, एक नेता मिला, वो ले गया दे गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ले गया, मैं अरबों ले गया, जांच करो, मेरे खाते देखो, मेरे परिवार के देखो, मेरे घर की खाना तलाशी लो, घर की खुदाई करवाओ, कहीं गढ़ तो नहीं रहा है धन, और इसकी भी जांच करवाओ।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये झूठा है, झूठा, हर समय झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। ये कह रहा था हम भानु को जानते नहीं, ये जानता नहीं भानु को। मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस में सिपाही था, इसका भाई हल चलाता था, इसका भाई उसमें जो वहां गन्ना मिलता उसमें चपरासी था, एक सुरेंद्र नाम था उसका, वो पढ़ता था। ये मैं जानता हूं, ये नहीं जानता। ये मेरे घर भी आया है, टिकैत साहब मेरे घर 17 बार आए थे। यहाँ क्षेत्र में जब आते थे तब मेरे ही घर रुकते थे। आप तो टिकैत साहब के बहुत चहेतों में से थे जी, लेकिन वो ईमानदार थे जी। वो ईमानदार थे। उन्होंने एक दिन इलाहाबाद में मुझसे कहा था, मैं सत्य ईश्वर को साक्षी दे के कह रहा हूं, वो ये कह रहे थे भान प्रताप हमारे राकेश को समझाओ, ये तो दलाली फलाली करने लगा है, हमारी बात बिगाड़ देगा। तो मैंने कहा आपका पुत्र है, आप समझाओ, मैं क्या समझाऊंगा। आप भी आरोप लगाते हैं दलाली का। अरे दलाली है ही दलाल, तो दलाली का आरोप नहीं लगा, हमें मालूम है सब। तुमको तो लिखे दे दें कहाँ से कितनी दलाली ली। कितनी ली होगी? करोड़ों रुपया। किनसे लेते हैं? किसानों से? नहीं, ऐसे करते थे ये, जैसे कहीं किसानों को कह दिया तुम आंदोलन करो। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।